एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 से 9 महीने के बच्चों का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, यानी कि हम 8 और 9 महीने के बच्चों को खाने में क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 8 महीने के बच्चे को दिन में कितनी बार खाना देना चाहिए। जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो वो हल्का हल्का चबाना सीख जाता है, तो इस टाइम पे हम बच्चे को 2 पूरी मील देना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ एक स्नैक देंगे। 2 मील हम देंगे, एक मॉर्निंग में और एक लंच में, यानी कि सुबह का खाना और दोपहर का खाना, और एक स्नैक हम देंगे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। और जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तभी भी हमें मेन मील जो है वो 2 ही रखने हैं, एक ब्रेकफास्ट और एक लंच, और स्नैक हम एक बढ़ा देंगे। हम 2 स्नैक्स देंगे, एक देंगे मिड मॉर्निंग स्नैक यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और दूसरा स्नैक हम देंगे शाम को, इवनिंग स्नैक। अब बात करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहली बात कि अब बच्चा चबाना सीख गया है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, तो अब आप अगर मिक्सी में पिसा हुआ बच्चे को खिलाते हैं तो वो खिलाना अब बंद कर दीजिए। प्यूरी देना बंद कर दीजिए बच्चे को, मतलब कि पिसा हुआ खाना अब नहीं देना है। अब बच्चे को मसला हुआ, मैश्ड खाना अब देना शुरू करना है। अगर आप बच्चे को अभी भी प्यूरी कर करके यानी कि पीस पीस के खाना देते रहोगे तो बच्चे को वैसे ही खाने की आदत हो जाएगी, और फिर आगे चल के बच्चा रोटी को नहीं चबाएगा। रोटी, पराठा, चावल, जो भी चबा के खाने की चीज़ें हैं वो बच्चा नहीं करेगा। तो 8 महीने से आपको अब बच्चे को पिसा हुआ खाना नहीं देना है, अब मसला हुआ, मैश्ड, स्पून से मैश करके या हाथों से मैश करके खिलाना शुरू करना है। लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से, कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर बड़े टुकड़े होंगे आपके खाने में तो बच्चे को चोकिंग हो जाएगी और ये बहुत खतरनाक है। 8 महीने के बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे सकते हैं। बच्चे को हल्का फुल्का और सॉफ्ट खाना देना है तो इडली हम बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को चीले बना के दे सकते हैं, सूजी का चीला, बेसन का चीला, आटे का चीला, मूंग दाल का चीला। खीर बना के दे सकते हैं बच्चे को, सूजी की खीर, चावल की खीर। आप बच्चे को हलवा बना के दे सकते हैं। आप बच्चे को रागी का, ओट्स का, इनका पोरेज बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आप पोहा बना के दे सकते हैं। आप होममेड सेरेलैक भी बच्चे को दे सकते हैं। मार्केट वाला सेरेलैक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, वो आप अपने घर पे रख सकते हैं। किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो कभी कभार के लिए आप मार्केट वाला सेरेलैक एज ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन उसे डेली रूटीन में आपको नहीं खिलाना है। आप घर पे सेरेलैक बना सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप होममेड सेरेलैक ज़रूर दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं, पर मार्केट वाला नहीं। सेम ऐसे ही कॉर्नफ्लेक्स भी आप बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच किसी में भी एज अ मील ना दें तो अच्छा है। वो भी आप कभी वीक में एक दिन, कभी 10-15 दिन में एक आध बार आपने दे दिया जिस दिन आप खाना नहीं बना पा रहे तो ठीक है, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स को, सेरेलैक को आपको डेली अपने डाइट चार्ट में नहीं लिखना ही नहीं है। तो ये तो हो गए 8 महीने के बच्चे के ब्रेकफास्ट के बारे में। अब बात करते हैं 9 महीने के बच्चे को। 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये तो हम दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ अब आप बच्चे को पराठे देना भी शुरू कर सकते हैं। स्टफ पराठे, जैसे आलू का पराठा बना के दे दिया, पनीर का पराठा बना के दे दिया, इस टाइप के आप सॉफ्ट से पराठे शुरू कर सकते हैं। बच्चा 2, 3, 4 जितनी बाइट भी खाए, पूरा पराठा बच्चा नहीं खाएगा और आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। आप उपमा भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए आप डोसा खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप पैनकेक्स बनाना, पैनकेक मतलब मीठे चीले आप बोल सकते हैं, वो आप देना शुरू कर सकते हैं, पूरा देना शुरू कर सकते हैं। आप दलिया भी देना शुरू कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन आपको मीठे के लिए चीनी यूज़ नहीं करनी है। कोशिश करना है आप चीनी 1 साल तक बिल्कुल यूज़ ना करें। आप उसकी जगह खजूर यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ में मीठा डालते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि जितना मीठा आप खाते हैं वो उतना मीठा बच्चे को नहीं खिलाना है। बिल्कुल एक पिंच हल्का सा मीठा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को वही मीठा अच्छा लग जाएगा। आपके टेस्ट बड मीठा खा खा के ख़राब हो चुके हैं, इसलिए आप ज़्यादा मीठा खाते हो। बच्चे को उतने मीठे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जैगरी पाउडर या खजूर भी डालते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में ही डालना है। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको क्या देना है। इस टाइम पे आप बच्चे को बहुत हैवी खाना नहीं देंगे, क्योंकि ये एक स्नैक है, ये मील नहीं है। स्नैक को स्नैक की तरह ही रखना है। तो स्नैक्स में आप बच्चे को फ्रूट्स की प्यूरी, वेजिटेबल्स की यानी सब्जियों की प्यूरी या फिर दही, इस टाइप का ही आप दें। फ्रूट प्यूरी के बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे मैश करना है। ऐसे ही सब्जियों को भी आप स्टीम करके या बॉईल करके उन्हें हल्का सा मैश करके उनकी प्यूरी बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को दही खिला सकते हैं, योगर्ट खिला सकते हैं। तो ये हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक। अब बात करते हैं लंच की।
लंच में आप बच्चों को राइस बेस्ड यानी कि चावल वाला खाना ज़्यादा देना प्रेफर करें, तो इससे बच्चे को राइस खाने की भी एक हैबिट बन जाएगी। तो लंच में हम आप बच्चे को रसम राइस दे सकते हैं, दाल राइस दे सकते हैं, कढ़ी राइस दे सकते हैं और कर्ड राइस दे सकते हैं। खिचड़ी बना के आप बच्चे को दे सकते हैं, नमकीन दलिए वाली खिचड़ी भी बना सकते हैं, दाल चावल वाली खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो मतलब मेनली आपको राइस वाला खाना बच्चे को खिलाना है। बहुत क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, 4-5 चम्मच जितना भी बच्चा खाए, आधा कटोरी, उसमें थोड़ा सा देसी घी आप ज़रूर डाल दें। और 9 महीने का बच्चा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई भी एक ड्राई फ्रूट घिस के डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को मिक्स करके, मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पाउडर नहीं डालना है, कोई भी एक ड्राई फ्रूट हल्का सा घिस के आप डाल सकते हैं। तो बच्चा थोड़ा भी खाएगा तो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप रोटी सब्जी भी हल्का हल्का ट्राई कर सकते हैं। अगर बच्चा राइस बिल्कुल ही नहीं खा रहा है तो आप उसको रोटी सब्जी भी हल्का हल्का खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। रोटी को बिल्कुल सब्जी की ग्रेवी में ऐसे मैश करके छोटे छोटे बाइट्स आपको बच्चे को खिलाने हैं। तो ये हो गए लंच ऑप्शन। 8 और 9 महीने के बच्चों के लिए लंच ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आप अपनी सब्जियों की, करीज की वैरायटी चेंज करते जाएं। कि जैसे बच्चा आप 9 महीने का हो गया है तो आप उसे राजमा चावल भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन राजमा को आपको अच्छे से मैश कर देना है। छोले राइस भी शुरू कर रहे हैं तो छोले को भी मैश कर देना है। इस तरीके से आप हर तरीके का खाना जो भी आप घर में बना रहे हो, इस टाइम पे आप अपने बच्चे को देना शुरू कर सकते हो। पर बच्चे के खाने में नमक और मिर्च बिल्कुल कम होना चाहिए। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक, जो कि हम सिर्फ 9 महीने के बच्चे को देंगे, 8 महीने के बच्चे को नहीं देंगे। इवनिंग स्नैक में भी हम मेन मील पूरा खाना नहीं देंगे, हल्का खाना ही हमें देना है। तो फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी या मिल्क शेक्स, इस टाइप की चीज़ें आप दे सकते हैं। और कटलेट्स बना के, यानी कि जो सब्जियों की छोटी छोटी टिक्कियाँ हम बनाते हैं वो हम बना के दे सकते हैं। या आलू को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर देते हैं, फ्रेंच फ्राइज टाइप, पोटैटो वेजेस टाइप। इवनिंग स्नैक के लिए आप सूप भी बना के दे सकते हैं, लेकिन सूप होममेड होना चाहिए, फिर से पैकेट वाला सूप आप बच्चे को नहीं देंगे। तो ये सारे इवनिंग स्नैक्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। 9 महीने के बाद आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आप लोग घर में खाते हैं वो दे सकते हैं, सिवाय मिर्च, मसाले, चीनी और नमक के। वो आप जितना बच्चे को कम देंगे उतना बच्चा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और उसका खाने में इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। जब बहुत मीठा, बहुत तीखा या बहुत नमकीन आप बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे का टेस्ट बड्स भी ख़राब होते हैं, हेल्थ भी ख़राब होती है और बच्चे को बहुत चटपटा खाने की आदत हो जाती है। तो वो जब भी आप सिंपल खाना घर में बनाएंगे वो खाएगा ही नहीं। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और आप मुझे ये भी बताना कि आपके बच्चे कितने मंथ के हैं और आप उन्हें क्या क्या खिलाते हो। मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।